काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग एवं इंदौर स्थित मां शारदा ज्योतिष धाम अनुसंधान संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु सम्मेलन का आज द्वितीय दिन भी अत्यंत विचारोत्तेजक और सारगर्भित रहा। इस अवसर पर देश भर से पधारे 350 से अधिक विद्वानों, आचार्यों एवं शोधार्थियों ने ज्योतिष एवं वास्तु के विविध पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। 100 विद्वानों ने प्रस्तुत किया। तकनीकी और सामाजिक मुद्दे पर शोध पत्र प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने सम्मेलन की उपलब्धियां साझा करते हुए बताया कि 100 से अधिक विद्वानों ने विभिन्न तकनीकी एवं सामाजिक विषयों पर प्रस्तुतियां दी। अर्चना भारद्वाज ने वास्तु दोष एवं उनके निवारण पर जानकारी दी, जबकि डिम्पल शर्मा ने ज्योतिष के नवीन अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक असंतोष को दूर करने हेतु सरल उपाय बताए। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम शत्रुघ्न त्रिपाठी है। मैं ज्योतिष विभाग का अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय। देखिए, 2 दिन से एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु सम्मेलन चल रहा है। देश के विविध प्रांतों से, यहाँ से कि केरल से प्रारंभ करके और जम्मू कश्मीर तक के 2 तरह के विद्वान जो आज प्रक्रिया में आप देखते हैं। एक तो शैक्षिक जगत से, बहुत सारे इंस्टीट्यूटों से, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, लाल बहादुर, देश के तमाम जो राज्य में जहाँ जहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, वहाँ के छात्र आए हुए हैं। दूसरा वर्ग वह, जैसे आप देख रहे हैं, फ्यूचर पॉइंट के जो मालिक हैं हमारे बीच अरुण बंसल जी हैं। इनके साथ काम करने वाले जो आधुनिक परंपरा प्रयोग पे ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, वो लोग भी उपस्थित हैं। इन दोनों की दृष्टि से हम लोग ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ जहां शास्त्रीय बातों पे चर्चा हो रही है, वहीं प्रयोग पे भी चर्चा हो रही है। सबसे अच्छी विशेषता इस सम्मेलन की है कि केवल हम शास्त्र में जो कहे हैं उस पे नहीं निर्भर हैं। जैसे विवाह का लीजिए, विवाह के बहुत सारे पक्षों पे लोग अपना अपना विचार रख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेलापक की बहुत आवश्यकता है, उसके साथ ग्रह गोचर स्थिति की भी मान्यता बहुत जरूरी है, देखना जरूरी है। ऐसे लोग जो अरेंज मैरिज कर रहे हैं उनका जीवन काफी सुखमय है, एक रेशियो लोग दे रहे हैं। विवाह में विघटन का, विवाह में विच्छेद का, न होने का, बच्चे विलंब से होने का, अब देखिए ना, बहुत बड़ा एक जनरेशन गैप जो शुरू होने जा रहा है वो बाझपन का है। औरतों को, लड़कियों को शिष्ट हो जा रहा है शादी के पहले ही, बच्चा होने के पहले ही। ये अगर हमारे धर्मशास्त्र की परंपरा से, हमारे ज्योतिषीय परंपरा से, सनातन की परंपरा से चलें तो इन रोगों से तो बचेंगे ही। समय से उन पे जितने भी जो नियम है, समय से बच्चा होना, समय से संस्कार होना, ये सारे चीजें कायम रहेंगी। तो ये तमाम जो वैश्विक विषय हैं, जो अंतर विषयक रिलेशन है वास्तु का, कल भी मैंने बोला था, जैसे कि बहुत सारे वक्ता देखिए बोल रहे हैं कि केवल घर में कैक्टस लगा लेना और लाफिंग बुद्धा को रख लेना, इससे हमारी वास्तु की शांति नहीं होती। हमारी वास्तु देवता के पद हैं, विन्यास हैं, उसके हिसाब से मकान बनाने, नींव से लेकर के मंदिर बनाना, भवन बनाना, दुर्ग बनाना, नगर बनाना, इन सब वास्तु की चर्चा हो रही है। जैसी काशी सारे विद्याओं की राजधानी है, आज देखने में ऐसा लग रहा है, क्योंकि सारे इन विषयों के विद्वान यहाँ उपस्थित हैं और गंभीरतम विषयों पे विचार विमर्श कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप रावल फ्रॉम गुजरात गांधीनगर से आया हूँ। यहाँ हमारी भारतीय सनातन संस्कृति काशी संस्कृत विभाग और दिनेश गुरु जी इंदौर शारदा शक्तिपीठ माध्यम से 2 दिन का यहाँ से 550 જેટલા एस्ट्रोलॉजर पूरे भारत में के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के यहाँ है। तो हमारा पंचांग क्या है, तो हमारी सनातन संस्कृति में जो परंपरा है और हमारा वैदिक जो हमारा पूर्वजों ने, ये काशी जो संस्कृत विद्यालय है उस विद्यालय में आए 2 दिन से। बहुत बढ़िया यहाँ सेमिनार चलता है। उस सेमिनार में अलग अलग सब्जेक्ट यानी कि विषय पर अच्छा ज्ञान एक दूसरे को परोसा जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में पंचांग के बारे में मैं आपको बताऊं कि हमारी सूर्य और चंद्र के बल पर ये वैदिक काल पद्धति में हमारे यहाँ काशी यूनिवर्सिटी BHU के द्वारा हम यहाँ बहुत प्रसन्न हैं। और आपने यहाँ मुझे बुलाया और मैं सम्मान किया, इसलिए मैं आभारी हूँ। लेकिन फिर भी हमारी सनातन जो संस्कृति, जो परंपरा है, आजकल कई लोगों को मालूम है कि ज्योतिष विषय क्या है। ज्योतिष परफेक्ट साइंस है, ज्योतिष परफेक्ट साइंस है और अक्षांश रेखांश पर चलता है। जैसे कि
उज्जैन में महाकाल महादेव के वहाँ से गणतंत्र दिन होता है, उसी प्रकार यहाँ काशी विद्यापीठ के द्वारा माध्यम के द्वारा पूरे वर्ल्ड में दुनिया के प्रतिष्ठित एस्ट्रोलॉजर आए हैं और हमने इसमें हिस्सा लिया है। लेकिन पंचांग ये हमारा सत्य सनातन है। पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि और वायु ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर के माध्यम के द्वारा साइंटिफिक रिजल्ट हमारे शरीर में कितने कई तकलीफें, रोग है, मुश्किल है, तो हम समझ सकते हैं। ग्रहों के आधारित, ग्रह एक विज्ञान है, वो ग्रहों के विज्ञान के द्वारा हम समझ सकते हैं। धन्यवाद। जय जय। काशी विश्वविद्यालय में जो ये समारोह किया है ज्योतिष का संगठन, ये बहुत अच्छा है। यहाँ से पूरा भारत के जो प्रतिनिधि ज्योतिष के पूरे आए हैं। यहाँ पे ज्योतिष की चर्चा हो रही है, हर एक विषय में हर एक को ज्ञान देना चालू हो गया। उससे एक बहुत बड़ा जो मंथन हुआ है, उससे कुछ तो भी लाभ सामान्य लोगों को मिल जाए, ऐसी सबकी कोशिश हो रही है। और ज्योतिषी जो है सब ये मान्यवर ज्योतिषी पूरे भारत के बुलाया है। ये जो संगठन यहाँ पे हो रहा है, इससे बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएंगी। बनारस में विश्वविद्यालय में जो अभी तक मदन मोहन मालवीय ने जो किया, उनका जो सपना है वो हम सार्थक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कि ज्ञान अच्छा मिल जाए, संस्कृत का हिसाब सबको ज्ञान मिले, ऐसी हमारी कोशिश है। ज्योतिष में जो रत्न दिए जाते हैं वो जिस तरीके से दिए जाते हैं उसके पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। हर रत्न का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आप अगर कोई भी रत्न खरीदते हो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करके अगर आप वो रत्न खरीदते हैं तो उसमें से आपको अच्छा रत्न मिलने की पूरी चांसेस बन जाते हैं। वो रत्न हमारे बॉडी के चक्रों के ऊपर काम करते हैं और उसको ऊर्जा प्रवाहित करने में मदद करते हैं। सर, मॉडर्न जनरेशन को अभी तक ज्योतिष में ज़्यादा कन्विंस कर नहीं पाते हैं। हाँ, मॉडर्न जनरेशन ज्योतिष को कन्विंस नहीं कर पाती। इसके पीछे का रीज़न ज्योतिष शास्त्र में आज जो लोग हैं वो उसको आधुनिकता की तरफ से उसको वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। जैसे अभी मैं जिस तरीके से ज्योतिष शास्त्र में आया हूँ, यही सोच के आया था कि इसमें झूठ और सत्य क्या है। तो जब भी कोई ज्योतिष या कोई भी व्यक्ति जो इसको रिप्रेजेंट करना चाहता है, वो अगर आधुनिकता से उसको रिप्रेजेंट करे, जैसे आज साइबर क्राइम हो रहा है, AI हो रहा है, जिस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, अगर हम ज्योतिष को उससे जोड़ देते हैं तो आज की जो जनरेशन है वो भी ज्योतिष में इंटरेस्ट ले पाएगी। मैं आचार्य डॉक्टर राकेश शुक्ल ज्योतिर्विद कर्मकांड मैयर से हूँ, मध्य प्रदेश, माँ शारदा की नगरी और बाबा की नगरी पे आए हुए हैं। बाबा की नगरी पे यहाँ वो भी BHU विश्वविद्यालय में, एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट विश्वविद्यालय है। गर्व की बात है, हम सारे दुनिया के हर कोने से लगभग अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष और वास्तु सम्मेलन है जो BHU और हमारे इंदौर का एक शारदा संस्थान है, शोध संस्थान, ज्योतिष संस्थान, उसी जो दिनेश गुरु जी हैं उनके संयोजक हैं, उनके संयुक्त तत्वाधान से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आज गर्व की बात है कि भारत के कोने कोने से या अन्य देश के भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और सारे ज्योतिर्विद इकट्ठे हों और यहाँ पे जो है पढ़ने वाले विद्यार्थी, विभाग के प्रमुख प्रोफेसर, ये सब मिल करके एक समुद्र मंथन किया है ज्योतिष शास्त्र पे। आज के परिशीलन में आज क्या ज्योतिष की महत्ता है, क्या उसके अनुप्रयोग हैं और वास्तु कैसा होना चाहिए, इस विषय पे बहुत सारा मंथन हुआ है समुद्र मंथन की तरह, और उससे निसंदेह बड़े रत्न निकल करके आ रहे हैं। जैसे अपन समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, श्री मणिरंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धन्वंतर विश्वास भाज। तो इसी तरह ज्योतिष के क्षेत्र में हर विधा से वैदिक एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, हस्तरेखा, वास्तु विशेषज्ञ, अंक शास्त्र, ये सारे विधि जो है विषय के विद्वान इकट्ठे हुए हैं और हम आपस में विचार मंथन करके बहुत अच्छा लग रहा है। काशी में बाबा जहाँ विद्या की खान है, जहाँ लोग विद्या पढ़ने आते हैं और अंत में मोक्ष की कामना करते हैं, तो प्रथम और अंत दोनों जहाँ पे हो और उस स्थान पे बैठ के चिंतन किया गया, ये देव दुर्लभ है, हम लोगों के लिए भी दुर्लभ है। मैं दिलीप शोपुरकर इंदौर से आया हूँ। 38 साल मैंने एज एन आर्किटेक्ट सर्विस देने के बाद लगभग 20 साल का मेरा इसमें अभ्यास है। अंकशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे काशी विश्वविद्यालय में मैं आने वाला एकमात्र अंकशास्त्री हूँ जिसके ऊपर मैंने अपनी काशी की, बनारस की और वाराणसी की अल्फ़ाबेटिकल व्याख्या की और ये बताया कि किसी भी शहर का
चाल, चरित्र और चेहरा अगर आपको समझना है तो अंक शास्त्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप इसको भली भांति तरह से इसका आकलन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आधुनिक पीढ़ी है, जो आज के जेनजी जिसको बोलते हो, 97 के बाद पैदा हुए लड़के बच्चे, जिसको हर चीज़ का प्रमाण चाहिए रहता है, वो किसी भी चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती। तो उसके लिए आदमी की डेट ऑफ बर्थ जो हर व्यक्ति को मुँह ज़बानी याद रहती है, अपने लाइफ के सारे इवेंट मुँह ज़बानी याद रहते हैं। आदमी कब पैदा हुआ, कब उसका प्रमोशन हुआ, कब उसने ग्रेजुएशन किया, कब उसको नौकरी लगी, कब उसकी शादी हुई और कब उसको पहला बच्चा हुआ, ये सारी तिथियाँ उसको मुँह ज़बानी याद रहती हैं। और उसी लिए उसको प्रमाण मिल जाता है, तुरंत प्रमाण मिल जाता है। और आदमी को जब भी कोई चीज़ बताते हैं तो मन ही मन में उसका कैलकुलेशन करके वो इस विधा को बहुत अच्छी तरह से समझ लेता है। और अगर तर्कसंगत ना हो तो भी उसको ये समझाया जा सकता है कि इस विधा का कार्य क्षेत्र कितना विस्तृत है और हर क्षेत्र का, हर जगह का वास्तु अनुरूप भी इस अंक द्वारा अध्ययन किया जा सकता है।